है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2456 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की दूसरी पत्री, पहला अध्याय 5 से 7 तक। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने के लिए अनिवार्य 7 चरण के बारे में हम कल मनन किए थे। पाप से प्रदूषित होकर संसार की बुराइयों में सड़ जाने वाले हमारे चरित्र को यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों के अनुरूप बदलने के लिए और प्रभु की महिमा के लिए हमारा जीवन संपूर्णता इस्तेमाल होने के लिए इन 7 चरणों से गुजरना प्रत्येक मसीह विश्वासी के लिए अनिवार्य है। पहला चरण है विश्वास पर सद्गुण बढ़ाना। मसीह जीवन का शुरुआत विश्वास से है। विश्वास को 2 परिप्रेक्ष्य में वचन में समझाए हुए है। पहली परिप्रेक्ष्य उद्धार पाने के लिए किया जाने वाला विश्वास है, जिसके बारे में यूहन्ना 3:16, 3:18, 5:24, रोमी 10:9 आदि अनेकों पदों में हम देखते हैं। विश्वास की दूसरी परिप्रेक्ष्य उद्धार पाए हुओं को होने का विश्वास है। यह विश्वास प्रतिदिन परमेश्वर पर भरोसा करते हुए जीने का विश्वास को दर्शाता है, जिसके बारे में हबक्कुक 2:4, गलाती 3:11, इब्रानी 10:38 आदि कई पदों में हम देख सकते हैं। रोमी 1:17 में विश्वास के इस दोनों परिप्रेक्ष्यों को एक ही पद में सूचित करते हुए आप देख सकते हैं। मसीह जीवन का प्रारंभ उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पर रोमी 10:9 में जैसे बताया गया विश्वास है, वैसा विश्वास से ही होता है। परंतु मसीह जीवन को जारी रखने के लिए प्रभु पर भरोसा नामक विश्वास अनिवार्य है। हम कभी भी अपनी समझ या क्षमता से मसीह जीवन बिता नहीं पाएंगे। प्रतिदिन प्रभु पर भरोसा अथवा विश्वास करते हुए ही केवल हम मसीह जीवन बिता पाएंगे, वो चाहे हमारी आत्मिक जरूरतों के लिए क्यों न हो या फिर सांसारिक जरूरतों के लिए। बिना प्रभु पर भरोसा किए मसीह जीवन बिताना असंभव की बात है। विश्वास के इन दोनों परिप्रेक्ष्य के साथ सद्गुण जोड़ना मसीह की पहचान की ओर बढ़ने का पहला चरण है। यह बताया गया सद्गुण अथवा मॉरल एक्सीलेंस क्या है? क्या ये मनुष्य के कई अच्छे गुणों को दिखाता है? जी नहीं। हम यह बात कल भी देखे थे कि मनुष्य के सभी सत्कर्म मैले चित्रों के समान है। यशायाह 64:6। धर्मी एक भी इस संसार में नहीं है, सभी पाप करके परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। रोमी 3:10 और 23। इसलिए यह बताया गया सद्गुण शब्द मनुष्य के कोई भी तथाकथित अच्छे स्वभाव की ओर इशारा नहीं करता है। ये परमेश्वर के उन नैतिक स्वभावों को जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर देह रूप में दर्शाया है सूचित करता है। निम्न नैतिक स्वभावों की एक संक्षिप्त सूची हम गलाती 5:22 एवं 23 पदों में देखते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम वो नैतिक स्वभाव है जो उद्धार प्राप्त विश्वासी के अंदर निवास करने वाला पवित्र आत्मा उस विश्वासी को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करता है। बाइबल में बताया गया प्रेम त्याग है, जो यहाँ तक अपने दुश्मनों के लिए भी प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है। यूहन्ना 15:13, रोमी 5:8। बाइबल में बताने वाला आनंद दूसरों के लिए दुख उठाने से मिलने वाला नहीं तो दूसरों के लिए त्याग करने से मिलने वाला आनंद है। इब्रानी 12:2। बाइबल में बताई गई शांति विपरीत परिस्थिति में भी एक मसीह विश्वासी अपने दिल में अनुभव करने वाली शांतता अथवा शांति है। फिलिपी 4:6 और 7। वैसे ही बाइबल में बताई गई धीरज नियमित रूप में प्रभु के नाम में दुख सहते रहने की क्षमता को सूचित करता है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 11 पद 23 से 28 तक कृपा बार बार दिखाने की उस क्षमा को दर्शाती है जो एक मसीही विश्वासी को यहाँ तक बार बार उनसे बुराई करके बार बार माफी मांगने वाले व्यक्ति से भी करनी पड़ती है। मत्ती 18:21 और 22। भलाई यहाँ तक हमसे मदद प्राप्त करके हमारी निंदा करने वालों के साथ भी पुनः भलाई करते रहने का मसीही दायित्व को दर्शाती है। रोमी अध्याय 12:14 और 20। विश्वास भरोसा को दर्शाता है जिसकी चर्चा 1 कुरिन्थी 13:7 में सब बातों की प्रतीति करता है करके हम देखते हैं। नम्रता दूसरे लोग जिस सौभाग्यता से वंचित है उस सौभाग्यता
उसे प्रदान करने के लिए अपनी सौभाग्यता को नष्ट करने का स्वभाव को दर्शाता है, जिसकी चर्चा फिलिपी 2 की 5 से 8 तक में हम देखते हैं। संयम अपने इंद्रियों को जो पाप से प्रेरित रहते हैं अनुशासन में रखने की क्षमता को दर्शाता है। 1 कुरिन्थी 9 की 27। अपने विश्वास के साथ इन सभी सद्गुणों को बढ़ाना यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने के लिए अनिवार्य पहला चरण है। प्रभु दया करे तो दूसरे चरण पर हम कल मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।